भाईजान ऐसे है कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे उन्होंने इस पाकिस्तान को, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अपना खून दिया, अपनी जानों का नजराना दिया ताकि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान हासिल कर सके। उन्हें किसी किस्म की दौलत का लालच नहीं था, उन्हें किसी किस्म के बंगलों महलों का लालच नहीं था। उनके सामने फ़कत एक चीज़ थी और वो थी आज़ाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जैसी रियासत, जहाँ पे जाकर वो अपनी मजहबी प्रैक्टिसेस कर सकें, जहाँ पे उन्हें एक आज़ादी हासिल हो और वो अंग्रेज़ों और हिंदुओं के जुल्म सितम से निकल कर अपनी खुद मुख्तारी का मुकदमा लड़ सकें। तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि 1947 को हमारे बड़ों ने, मेरे अपने घर के 72 अफराद ने उस पार्टीशन 1947 वाली पार्टीशन में अपनी जानों का नजराना दिया। 72 अफराद मेरी फैमिली के उस वक्त कुर्बान हो गए ताकि हम एक आज़ाद मुल्क हासिल कर सकें। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है कि हम जो दो ब्लॉक बनते हैं सर्द जंग के बाद, एक सोवियत का ब्लॉक बनता है तो दूसरा अमेरिका का ब्लॉक बनता है। हमारी बदकिस्मती ये बनी कि हमने अमेरिका का ब्लॉक ज्वाइन कर लिया और हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी उस अमेरिका और उस कैपिटलिस्ट सरमायादाराना निज़ाम जो था, जिसमें वो इदारों के ज़रिए, जिसमें वो लोन्स के ज़रिए, जिसमें वो कर्ज़ों और मुख्तलिफ़ किस्म की अमदाद के ज़रिए मुल्कों को कंट्रोल करते चले गए। और हमने उस कर्ज़ों की स्कीमों में हिस्सा लेके, उन अमदादी पैकेजेस को लेके हमारे सियासतदानों और हुक्मरानों ने हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का सौदा कर दिया। फिर हमें मगरिब बताता था, फिर हमें अमेरिका बताता था कि हमने चाइना के साथ कैसे चलना है, हमने रूस के साथ कैसे चलना है, हमारी लेजिस्लेशन कैसे होगी, हमारे ऊपर कौन सा हुक्मरान मुसल्लत होगा। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे हमारी आज़ादी खुद मुख्तारी कहाँ रही कि जब हमने उन मगरिब के, अहले मगरिब के इशारों पे ही नाचना था तो फिर आप इस मुल्क को ख़त्म कर देते, ना लेते इसकी आज़ादी। तो इसलिए इन लोगों से मेरा यह सवाल है जो आज इस चीज़ का मजाक बना रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ऐसे ही चलता है, सरमायादाराना निज़ाम है, हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा, अमेरिका हमेशा से एक ताकत रहा है, उस ताकत के नीचे दब के रहना पड़ेगा। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे बड़ों ने खून दिया था इस आज़ादी के लिए और हमारा भी खून हाजिर है इस आज़ादी के लिए, लेकिन हम दब के नहीं रह सकते, हम दब के नहीं रह सकते। और फिर हम देखते हैं हमारी कौम में बड़े अजीब किस्म की, इलॉजिकल किस्म की बातें आज गर्दिश कर रही हैं कि जी हम जो है वो झूठ है जो ऐसे ही चलता है, मुल्क में करप्शन ऐसे ही चलती है, ये मरूसी सियासत है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। वो दो घर जिन्होंने 30 साल इस अवाम को बेवकूफ़ बनाए रखा कि मैं इसका गला फाड़ूंगा, मैं इसका गला फाड़ूंगा, मुझे इसलिए वोट दो कि मैं जरदारी को पकड़ूंगा, जरदारी कहता था मुझे इसलिए वोट दो कि मैं नवाज शरीफ को पकड़ूंगा। और एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या? ये दोनों मिलके बैठ गए। आज तक ना किसी ने एक दूसरे को पकड़ा और इस अवाम को बेवकूफ़ बना के, इस अवाम को जिसको इन्होंने तालीम से दूर रखा, आज वही लोग जिन्हें इन्हें तालीम ही नहीं दी, जो तालीम से दूर रहे इन हुक्मरानों की वजह से, आज वो इनके साथ खड़े हैं। शेर एक दफ़ा फिर आएगा, ये वो, इस तरह की चीज़ें हमारी अवाम की अखलाकियात को गिरा रही हैं, क्योंकि हम गलत को गलत कहना छोड़ चुके हैं, हम झूठे लोगों का साथ देना शुरू कर दिया है। हमारे लिए मरूसी सियासत मसला ही नहीं है कि पहले शबाज शरीफ आएगा, फिर हमजा आएगा, फिर हमजा का बच्चा आएगा, फिर मरियम आएगी, फिर मरियम का जुनैद सफदर आएगा, उधर से जरदारी आएगा, फिर बुख्तावर आएगी, फिर उसका बच्चा आएगा, फिर बिलावल आएगा। हम गुलाम हैं, हम इन दो घरों की गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब ये पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है, इनके अंदर शऊर आ चुका है। अगर ये जमहूरियत का राग अलापते रहेंगे और इस तरह अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे तो ये अब इनकी बहुत बड़ी भूल है। अवाम को शऊर आ चुका है, अवाम जाग चुकी है। इंशाअल्लाह हम अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का मुकदमा आज उस खुदा की बारगाह में पेश करने के लिए आए हैं कि अल्लाह ताला हमें इस इम्पोर्टेड हुकूमत से, इन जालिमों से हमारी जान छुड़वा। जिस तरह हमने 2018 में इमरान खान साहब को अपना वोट दे के उनके लिए फ़ाइट करके एक जमहूरी पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, जिसका इन्होंने मुख्तलिफ मीडिया को इस्तेमाल करके आज भी मीडिया को पैसे दे के ये इस्तेमाल कर रहे हैं और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया को इस्तेमाल करके ये शो करवाने की कोशिश की कि इमरान खान को तो पता नहीं कौन लेके आ गया है, इमरान खान तो पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हैं। अगर उन्हें लेके ही कोई आता तो उन्हें एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी तो देता। वो आए, उन्होंने जिस तरह की भी उनके पास सीटें थी उसके बावजूद इस पाकिस्तान को वहां पे पहुंचाया। आप देखें, IMF की रिपोर्ट निकाल के देखें, आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान की GDP पिछली तारीख से ज्यादा बढ़ी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी,
पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया का मुकदमा पूरी मुस्लिम उम्मा में सबसे बेहतर लड़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए हमने दुनिया के हर फोरम पे बात की और हमारे वजीर आजम ने बात की, किसी एक बंदे ने बात नहीं की, इस हेड ऑफ द स्टेट ने बात की। तो ये अल्लाह का शुक्र था, अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान जैसा लीडर हमें नसीब हुआ और हम इसके शाना बशाना खड़े हैं। जहाँ पे ये बुलाएंगे हम वहाँ पे जाएंगे। हम सुबह को यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, नौकरियाँ करते हैं और शाम को हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे इमरान खान साहब की कॉल होती है। मुझे बताइएगा, आप तो घर बैठ के भी दुआ कर सकते थे, आज इतनी बाबरकत रात है, लेकिन बाहर ही क्यों आए, क्या वजह थी? ब्रदर देखें, इज्तमाई दुआ की बरकत वैसे ही ज़्यादा होती है, हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है इस बात पे। यहाँ पे सारे लोग मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हैं, मुख्तलिफ टाउन से लोग उठ के आए हैं, ये लाहौर है और पूरी दुनिया में आज दुआएं हो रही हैं। और आप देखें, आज एक सियासतदानों का ग्रुप मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में फिर रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है वो वीडियोस भी निकाल के आप देख लें। और इधर वो शख्स जो बनी गाला में बैठा हुआ है, उसके लिए अवाम कहाँ कैसे निकल के बाहर दुआएं कर रही है, ये भी आप देख लें। ये फैसला आपने खुद करना है, आपने खुद सोचना है कि इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि हम इनसे जान भी छुड़ाएंगे और पाकिस्तान को खुद मुख्तार और आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी का मुकदमा हम जीत के रहें। मुझे बताइएगा, मिफ्ता इस्माइल का आपने बयान सुना होगा, जिस तरह उसने अमर बिल मारूफ के बारे में कहा, पूरी कौम ने वो बयान सुना, क्या कहेंगे? यार देखें, मतलब मैं तमाम पाकिस्तानियों से मेरा सवाल है, यहाँ पे बैठे कहते हैं जी इमरान खान ये एजेंट है, जब के पास जाके कहते हैं कि जी वो कुरान पाक की आयत सुनाता है, वो तालिबानों की तरह कुरान पाक की आयत लोगों को सुनाता है। मुझे बताएं ये मुनाफिकत इनकी कब खत्म होगी? ये किस तरह की बेसलेस और किस तरह की बेहुदा बात है जो ये करते हैं कि यहाँ पे किसी के भी दीन को पकड़ के निशाना बनाओ, किसी के ईमान को निशाना बनाओ और वहाँ जाके कहो जी वो तो बड़ा ईमान वाला शख्स है, वो तो तस्बीह करता है, वो तो शलवार कमीज पहनता है, वो तो आपके लिए खतरा है, अल्लाह माफ़ करे। तो इस तरह की बातें मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी को पता है और हमें इन चीज़ों से निकल कर सोचना होगा कि कौन ठीक खड़ा है और कौन गलत खड़ा है, कौन हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात कर रहा है, कौन सिंगल नेशनल करिकुलम में नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, कौन इस कौम को इन्वायरमेंट तक का बता रहा है जिसकी आज तक किसी ने बात नहीं की, और कौन है जो करप्शन को कह रहे जी करप्शन हमारे लिए मसला ही नहीं, हमने करप्शन को ख़त्म करने की कभी बात ही नहीं की, ये ऐसे ही चलता है जी, ऐसे ही होता है। अब ऐसे नहीं होगा, अब ऐसे नहीं होगा। इंशाल्लाह ये अवाम जाग चुकी है और मज़ीद जागती जाएगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू समाअत की, ज़रा नहीं पूरा जागना होगा, पूरा सोचना होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिदुल हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए नया पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।